नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। भले ही कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन किसी न किसी वजह से पार्टी के भीतर से गुटबाजी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगती हैं। इंदौर शहर अध्यक्ष मसले पर जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच खींचतान की खबरें आ रही हैं, तो एक पोस्टर से डॉक्टर गोविंद सिंह नदारद हैं। अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी के बहाने उसे घेर रही है। 1980 में आई कॉमेडी फिल्म हम नहीं सुधरेंगे ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। हम नहीं सुधरेंगे का डायलॉग भी फेमस हुआ, लेकिन अब यही टाइटल मध्य प्रदेश कांग्रेस पर भी सटीक बैठता दिख रहा है। इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर चल रहे घमासान में कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिल रही है। खबरें तो ये भी हैं कि विधायक जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के जरिए अरविंद बागड़ी को शहर अध्यक्ष बनवाकर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन ये बात पीसीसी चीफ को पसंद नहीं आई और बागड़ी की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के एक पोस्टर से भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का चेहरा गायब है। ऐसे में कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है। हालांकि कांग्रेस दम भर रही है कि सब लोग एक साथ हैं। की नहीं है बात, यह जब बड़ा बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो थोड़ा बहुत भेदभाव रहता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जो भी निराकरण होगा वो सही होगा, उचित होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जीतू भाई हमारे और युवा नेता कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। वो सब एक हैं और जो भी निर्णय होगा सब लोग मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की एकजुटता हजम नहीं हो पा रही। आज आप देखिए जिस तरह से सक्रियता से माननीय कमलनाथ जी हर जगह पर मीटिंग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम सब लोग, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, उनके नेतृत्व में एकजुटता से काम कर रहे हैं और इसी से भारतीय जनता पार्टी आज भयभीत है। वहीं कांग्रेस नेताओं में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब अपने शहर अध्यक्ष को नहीं चुन पा रही है, तो ऐसे में वो चुनाव क्या लड़ेगी। बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ जब बहुत सारे तो खैर उपाध्यक्ष, महामंत्री, फिर जिलों के अध्यक्ष बनाए और अध्यक्ष बनने के साथ ही तांडव शुरू हो गया और उसके कारण अब हर एक आदमी बाहें चढ़ा करके अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि सूत न कपास, जुलाई में लट्ठम लट्ठा, वैसी स्थिति हो गई। कुछ है नहीं, लेकिन हम खुद लड़ के ही पूरा काम किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में गुटबाजी का मर्ज पुराना है और बड़े नेताओं की जिद भी पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में कांग्रेस को इस मर्ज का परमानेंट इलाज ढूंढना ही होगा, नहीं तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उसकी गुटबाजी बड़ी परेशानी भी बन सकती है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की राऊ विधानसभा। 2008 में अस्तित्व में आई ये विधानसभा अपने सियासी समीकरणों के लिए चर्चाओं में रहती है। पहली बार बीजेपी के जीतू जिराती विधायक बने, तो अब लगातार 2 बार से कांग्रेस के जीतू पटवारी यहाँ विधायक हैं। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त आ पहुंची है इंदौर जिले की राऊ विधानसभा में। ये विधानसभा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है। साल 2013 और 18 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, लेकिन 2023 के इलेक्शन के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। किस तरीके से यहाँ के समीकरण है और क्या कहता है राऊ की जनता का मूड, ये भी जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। करीब 3,15,000 वोटर्स वाली राऊ विधानसभा इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नगर निगम के 8 वार्ड के साथ ही 30 से ज्यादा ग्राम पंचायत इस विधानसभा में शामिल है। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा में पहली बार बीजेपी के जीतू जिराती ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने
यहां से जीत का परचम लहराया और लगातार दूसरी बार विधायक बने। राऊ विधानसभा में मुद्दों की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा खींचतान देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में जहां सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे असर डालते हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सियासत गरमाती है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि राऊ में ओवरब्रिज से लेकर सड़क, पानी और बिजली की योजनाओं की सौगात देने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। उनका यह भी दावा है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान राऊ को करोड़ों की सौगात मिली है और इन्हीं सब कामों की दम पर उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद है। मेरे विधायक बनने के बाद 17 ब्रिज बने, प्रदेश की दूसरी एक भी विधानसभा में नहीं बने। मेरे विधायक बनने के बाद एक भी रोड, वो चाहे खंडवा रोड हो, चाहे कनाड़िया रोड हो, चाहे नेमावर रोड हो, चाहे धार रोड हो, चाहे एबी रोड हो, चाहे एयरपोर्ट रोड हो, चाहे ऐसी एक भी रोड जो सिंगल डबल रोड थी जो 6 लेन हो गई। ये ईश्वर की कृपा है कि एयरपोर्ट तक का विस्तार हमारी विधानसभा में वो यहाँ हुआ। ये ईश्वर की बात है कि हमारे यहाँ 40 कॉलेजेस हैं, 40 कॉलेज सरकारी और प्राइवेट, ये किसी दूसरी विधानसभा में नहीं। 40 अच्छे स्कूल है जो टॉप के स्कूल, जिसमें एडमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है और मिशनरी के भी है। ये हमारा सौभाग्य है। ये ऐसा कहीं दूसरी विधानसभा में नहीं है जिसमें 5 यूनिवर्सिटी हो। 4 यूनिवर्सिटी में से 3 की मैंने परमिशन दी मिनिस्टर बनने के बाद। साल 2018 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले मधु वर्मा को 5,700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी इस बार राऊ में कमबैक का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिवराज सरकार ने राऊ के विकास कार्यों को रफ्तार दी है और इस बार राऊ की जनता बीजेपी का साथ देगी। कुल मिलाकर ये चुनाव, आज मैं डंके की चोट बोलता हूँ कि ये चुनाव ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देखिए, शहरी क्षेत्र में भी हमारे जो पार्षद जीते हैं, ये हमारे विकास के काम का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र का, नगर निगम का, कि आप देखिए कि सारी दूर की जो लीड है वो करीब 32,000 की। हमारे 2 वार्ड हारे भी हैं तो किन्हीं कारणों से हारे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे मतों के हारने की वो नहीं है। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें परिदृश्य में, तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग में हो, आदिवासियों में, किसानों के लिए हो, हर जगह मतलब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी अगर आप सर्वे भी कराएंगे या लोगों में भी जाएंगे तो निश्चित है कि मतलब उसका हमको लाभ मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान के बीच विकास कार्यों को लेकर जनता भी पशोपेश में है। जनता का कहना है कि विधानसभा में बड़े विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जनता को अभी भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। इस बार हमारे नगर में प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो भावनगर के विकास के ध्यान में रखे, क्योंकि हमने पिछले 5 साल तक जो पूर्व पार्षदों और पूर्व विधायकों को देख चुके हैं, तो भावनगर में किसी भी तरह का विकास की कमी हो रही है। इस बार हमें बहुत अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि तो हम चाहते हैं कि ऐसा मिले जो इस कॉलोनी का विकास करे, लेकिन जो भी आते हैं सब ऐसे कैसे ही आते हैं। इस पर विश्वास किया जाए। नहीं कोई कांग्रेस, न कोई बीजेपी, न कोई दुनियादारी। यहाँ पर सब आश्वासन देने के लिए सिर्फ आते हैं, बाकी कोई काम करने वाले नहीं आते। राऊ विधानसभा में बीजेपी के सामने 10 साल के सूखे को खत्म करने की चुनौती है, तो कांग्रेस यहाँ अपना किला बचाने के लिए जोर लगा रही है। कुल मिलाकर 2023 के चुनाव में राऊ विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राऊ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के मूड को समझना बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब मिशन 2023 की बारी है। ऐसे में मतदाताओं का दिल जीतने में आखिर कौन कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल धीरज के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अपने सियासी समीकरण को लेकर चर्चाओं में रहने वाली राऊ विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है। तो राऊ विधानसभा सीट की बात करें तो 2008 में विधानसभा अस्तित्व में आई। विधानसभा में करीब 3,15,000 वोटर्स हैं। इसके साथ ही बता दें, इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है राऊ विधानसभा सीट। विधानसभा में नगर निगम के 8 वार्ड शामिल हैं। साथ ही 30 से ज्यादा ग्राम पंचायत इस सीट का हिस्सा है। तो राऊ विधानसभा सीट पर 2008 में बीजेपी के जीतू जिराती ने जीत हासिल की।
और उसके बाद 2013 और 2018 में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने सीट पर जीत दर्ज की है। बारी है बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मिलिए टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी से। 2018 के चुनाव में राकेश गिरी गोस्वामी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता यादवेंद्र सिंह को मात दी थी और बीजेपी का परचम लहराया। 2023 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं राकेश गिरी गोस्वामी, साथ ही जानेंगे कि वो किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों के नेता जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी नए नए तरीकों से जनता के बीच सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंच रही है। इसी को लेकर हम बात करेंगे टीकमगढ़ विधानसभा से विधायक राकेश गिरी गोस्वामी जी से। राकेश जी, बंसली में आपका स्वागत है। राकेश, जानना चाहेंगे चुनाव जैसे पास आ रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसे विकास कार्य सरकार की योजना है जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हो? लेकिन मैं जब से विधायक बना हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि निरंतर 4 वर्षों से मैं जनता के बीच में निरंतर हूँ। आज ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम 4 वर्षों से निरंतर जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं। चुनावी जो सियासी हवा है वो आपको किस ओर दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 में विजय होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हमारी देखा जाए अभी भी पलायन, मेडिकल कॉलेज की मांग और उद्योग धंधों की मांग लगातार चल रही है। अभी भी जहां जो जनता के बीच में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां लोगों का यही कहना होता है कि हमें पलायन, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही। देखो, निश्चित तौर पे हमारी जो जिला अस्पताल थी वो 200 बिस्तर थी, लेकिन अभी हमने उसको 300 बिस्तर करा दिया। अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो टीकमगढ़ विधानसभा के लिए 355 करोड़ की सामूहिक नल जल योजना की माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। उसका भूमि पूजन हो चुका है, वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत बड़ी सौगात टीकमगढ़ विधानसभा को है। अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो टीकमगढ़ विधानसभा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जरूरत क्या है वर्तमान में, आपको अभी क्या लगता है? अब जो वर्तमान में है सीएम राय जैसा स्कूल जो 40 करोड़ की लागत से बनेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही स्कूल प्रारंभ होगा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार हमारे प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री से पुनः अभी भेंट करके चर्चा की थी 1-to-1 में कि हमें मेडिकल कॉलेज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज खुले। तो ये थे टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी जी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जनता है और निश्चित तौर पर इस बार भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास किया है और विकास के नाम पर ही वो जनता के बीच पहुंच रही है। कैमरा पर्सन नसीम अली के साथ अब्दुल तारिक, बंसल न्यूज़। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। छिंदवाड़ा की चौरई विधानसभा का जायका भी थोड़ा अलग है। नाश्ते की दुकान पर लगने वाली भीड़ स्वाद के साथ चुनावी जायका लेने में भी पीछे नहीं रहती, तो हमने भी चटपटे नाश्ते के साथ चुनावी जायका ले लिया। इस समय हम खड़े हैं छिंदवाड़ा विधानसभा के चौरई शहर में। राजस्थान की एक प्रसिद्ध दुकान है जहां पर लोग नाश्ते का आनंद लेते हैं। अक्सर छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग के बीच में चौरई विधानसभा है। लोग आते जाते यहाँ पर रुकते हैं और नाश्ते का यहाँ पर लोग जायका लेते हैं। बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव जायके में वातावरण जो है 23 के चुनाव में क्या लग रहा है आप? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भाग्यशाली पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिनिधित्व जो भारत के अंदर तय कर रहे हैं वो लोग जनता जनार्दन सारी चीजों को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 230 सीट पे पुनः एक बार पूरी तरीके से पूरे जोरों के साथ बनेगी। चौरई विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के ही पूरा बल है और लोग विश्वास जताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे 230 सीटों में सभी सीटों में हमारा पूरा लक्ष्य कि 230 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, क्योंकि जो हमारे शिखर में बैठे नेता हैं जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना इतनी आकर्षित योजना और इतनी लाभदायक योजना है जिससे गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की योजना हो। पूरी तरह इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छिंदवाड़ा में चौरई में जोर आजमाइश करती हुई हमें दिखाई देंगी। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।
और अब बारी है जन का मन टटोलने की। श्योपुर में हमने आम लोगों से बात की और उनकी मन की बात को जाना कि आखिर 2023 में वो क्या चाहते हैं और वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। अपन को क्या श्योपुर के विकास के लिए, श्योपुर की तरक्की के लिए कोई ऐसा नेता चाहिए जो श्योपुर की जनता और जनता के हित के लिए कोई अच्छा नेता मिले, अच्छा विधायक मिले, तभी श्योपुर का विकास हो पाएगा, तभी श्योपुर की तरक्की हो पाएगी। नेता चाहते हैं जो काम आए, श्योपुर में कुछ करके दिखाए। अब श्योपुर में तो अभी तक ऐसा कोई नेता आया नहीं जिसने कुछ करके दिखाया हो। मतलब ऐसा कोई नेता चाहिए जाकि थोड़ा सा लगे श्योपुर की तरक्की हो। हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो कम से कम हमारे शहर का विकास हो और चारों तरफ विकास हो। हमारे जो शहर में आज मेडिकल कॉलेज वगैरह जो बन रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है और होना चाहिए। और यहाँ पे हमें LLB कॉलेज की भी ज़रूरत है बच्चों के लिए, वो भी यहाँ होना चाहिए। मोटे हो रहे हैं, जनता पतली हो रही है। आटे का भाव क्या हो गया, 35 रुपए किलो। मजदूर आदमी मध्यम वर्ग कैसे खाएगा। नेता ऐसा हो जो विकास करे, लोगों के काम हो, लोगों की समस्याएं सुने, ऐसा जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं। अच्छा जो प्रतिनिधि हो, बेहतर जो शहर का विकास कर सकता हो, ऐसे ही प्रतिनिधि को हम चुनना चाहेंगे। अच्छा चाहेंगे हमारे साथ चले, अपना काम करे। ऐसा तो चाहेंगे रिश्वत दिए काम होए, प्रशासन को रिश्वत दे। ऐसा काम हो रहा भयंकर, अभी किसी से टाइम देख लो, भ्रष्टाचार हो रहा लपक के। नेता ऐसा हो जो जनता का काम करे और जनता केवल वोट मांगने में ही नहीं दिखे, पूरे साल भर नजर आए। नहीं तो नेता क्या है कि केवल वोट मांगने के टाइम पे दिखते हैं, बाद में नेता नजर नहीं आते, फिर उनको हमको ढूंढना पड़ता है। अभी तो नेता खुद ही अपने आप चले आते हैं। चुनाव 23 का हो या फिर इससे पहले के हों, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ चर्चाएं तो जरूर होती हैं। ऐसी एक सीट है बुधनी विधानसभा। ये विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इसकी चर्चा एक मिथक को लेकर है जो 40 साल से बरकरार है। तो हमारे खास सेगमेंट कल, आज और कल में हम बात करेंगे इसी मिथक की। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार? जवाब है जिसकी बुधनी उसकी सरकार। जी हां, बुधनी विधानसभा प्रदेश की सबसे चर्चित सीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। नर्मदा के किनारे लगी इस सीट की अलग ही पहचान है। लकड़ी के खिलौने के लिए शहर पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चर्चा इसके मिथक की होती है। इस सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि यहां से जो भी पार्टी जीतती है, प्रदेश में सरकार भी वही बनाती है। 38 साल का लंबा अरसा बीत गया और यह मिथक आज भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव 1980, कांग्रेस के KN प्रधान बुधनी से चुनाव जीते। कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह सीएम बने। विधानसभा चुनाव 1985, कांग्रेस के चौहान सिंह बुधनी से जीते। अर्जुन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1990, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। सुंदरलाल पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1993, कांग्रेस के राजकुमार पटेल विधायक बने। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 1998, कांग्रेस के देव कुमार पटेल ने जीत दर्ज की। दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार सीएम बने। विधानसभा चुनाव 2003, बीजेपी के राजेंद्र सिंह राजपूत विधायक बने। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 2008 और 13, लगातार 2 बार शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। आंकड़े बताते हैं कि जिसकी बुधनी सरकार भी उसी की, और इन आंकड़ों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह माना भी जाने लगा है। 1980 में शुरू हुआ ये मिथक 2013 तक जारी रहा। 2018 में जरूर ये मिथक टूटा। शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक बने, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था।
करीब 15 महीने ही बीते थे कि ऐसा अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। यानी जिसकी बुदनी उसकी सरकार का मिथक टूटने के बाद भी बच गया। यही वजह है कि जब चुनाव होते हैं तो बुदनी विधानसभा की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। मिथक तो मिथक है, जिसे आप झुठला भी सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को झुठलाना मुश्किल है। यही वजह है कि पार्टियां यहां जोर लगा देती हैं और शिवराज सिंह चौहान भी यहां अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हैं, क्योंकि शायद वो भी मानते हैं कि जिसकी बुदनी उसकी ही सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।